हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक दिखना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, जहाँ पर यहाँ पे हम लोग ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो फिलहाल अभी यहाँ पे फोकस में है। और साथ साथ ऐसा नहीं कि बस जो मैं आपको शेयर करूँगा, नहीं, मैं साथ साथ मैं भी यहाँ पे खुद बाई करूँगा और मैं इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फेक वाली बात नहीं है, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट ना। मात्र 10 रुपया पर दिन के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात तो आज के दिन यहाँ पे डिफेंस सेक्टर हो गया, आपको रेलवे सेक्टर हो गया, सारे में ही आपको जम करके यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद पावर सेक्टर में, ठीक है, तीनों सेक्टर में जो गिरावट है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि देखो, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। हाँ, बस यहाँ पे कुछ स्टॉक को चुरा कर, जैसे कि यहाँ पे आरबीएनएल में जो गिरावट हुआ है उसका वजह यहाँ पे Q3 का नंबर भी है और साथ साथ यहाँ पे मार्केट का प्रेशर भी है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बस आप अंत तक देखो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि भाई एचएएल का जो नंबर आपको आने वाला है, जो यहाँ पे 12 फरवरी के दिन आते हुए दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी हम लोग को फोकस रखना है कि भाई नंबर कैसा आते हुए दिखाई देगा। लेकिन देखो, एक चीज़ आप जानते हो, सरकार यदि यहाँ पे ऑर्डर नहीं देगी तो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ नहीं होगा। यदि सरकार ऑर्डर देगी तो जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इतना भी दिखने को मिल सकता है, 12,000 करोड़ का भी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी डिपेंड है कि भाई ऑर्डर मिल रहा है नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि पूरा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आपको डिफेंस, रेलवे और साथ साथ पावर सेक्टर में देखने को मिलता है, क्योंकि अभी भी इतना बड़ा सेक्टर हम लोग का यहाँ पे नहीं बना है। तो ठीक है, तो फोकस जरूर से करो। एचएएल में भी यदि आपके पास है शेयर तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड ही करना चाहिए। बाकी यहाँ पे हर कुछ जो कंपनी के फंडामेंटल जो आप देखना चाहते हो वो सब कुछ ही सही ही नज़र आता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। 30% का आरओसी है, मतलब सोच सकते हो कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा 30% से यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। और इतना ज़्यादा गेन होने के बाद भी इसका जो पेग रेशियो है वो यहाँ पे 1.37 का ही देखने को मिलता है, जो जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे हाई है। एक से कम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कंपनी ग्रोथ अभी नहीं करेगी। ठीक है, तो है आपके पास, डेफिनेटली होल्ड करो। और जब शॉर्ट टर्म के लिए भी सोच रहे हो तो अब थोड़ा सा वेट कर लो, जब यहाँ पे नंबर आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट अपना दिखा सकते हो कि भाई नंबर कैसा है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है आरबीएनएल। देखो, 8% तक का एक बड़ा फॉल यहाँ पे नजर आया है। पहली बात तो जो मैंने बोला कि आज पूरा जो मतलब मार्केट में ही प्रेशर देखने को मिला है, डिफेंस, रेलवे और साथ पावर में, और उसमें से यहाँ पे एक आपको आरबीएनएल भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर कल के दिन जो है इसका Q3 का नंबर भी आया था, जो नंबर यहाँ पे सही नहीं था, क्योंकि जो यहाँ पे रेवेन्यू है उस पर भी गिरावट आपको नजर आया। जैसे कि आप देख सकते हो, सेल्स के हिसाब से यहाँ पे भी फॉल देखने को मिला, और साथ साथ जो यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी 6% तक का फॉल, तो इसलिए मार्केट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि मतलब जो आपको रेलवे जो स्टॉक है उस सब में गेन हुआ है, और सब में गेन भी हुआ है, साथ साथ यहाँ पे लोगों का पैसा ही बना। लेकिन जो लोग मान लो कि अभी एक यहाँ पे हाई प्राइस में स्टॉक को बाई कर ली, जैसे कि जो यहाँ पे इसका हाई है वो यहाँ पे 345 है और अभी चल रहा है 259 का, तो लोग यहाँ पे डर गए कि भाई अब क्या करें, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 पॉइंट तक का यहाँ पे नीचे जा चुका है शेयर। तो यही तो मैं बोलता हूँ ना कि देखो, जब भागता है शेयर तो भाई सबको अच्छा लगता है, क्यों ना वो एक पेनी शेयर भी क्यों ना हो, क्योंकि भाई लोगों को पसंद है कि भाई उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। लेकिन जब गिरावट हो रहा है ना, तो भाई वहाँ पर भी पेशेंस रखो, और यदि आपको उस कंपनी का बिजनेस पसंद है तो बस आप उसमें एवरेज करो। ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम में जो एक शेयर बताया है सेम मैंने बोला था आपके साथ, और देखो उसमें भी अच्छा फोकस बनते हुए दिखाई देगा। जरूर से एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, जो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत से लोग यहाँ पे 500 आपको ले रहे हैं, एक है यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मात्र 300 रुपये ले रहे हैं, जिसमें जो मैं खरीदूंगा वही आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पे फेक वाली बात नहीं है, और सामने स्क्रीनशॉट भी शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर फोकस कर सकते हो। बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे आरबीएनएल में बिल्कुल भी लॉस में बेचने वाली गलती मत करना। जितना मौका मिल जाए कम दाम में खरीदने का उतना खरीदो, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे भी हो सकता है, और अभी कुछ भी नहीं है। और यदि इस बार फिर से इलेक्शन में वही सेम रूलिंग पार्टी यदि आती है तो फिर यहाँ पे कोई भी चेंजेस भी होने का जो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा, और मार्केट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप एक बार खुद से सोच लेना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है नायका। देखो, नायका गजब की कंपनी है, इस
गजब का बिजनेस है, ठीक है। हाँ, कुछ बेसिक फंडामेंटल देखोगे, जैसे कि जब यहाँ पे कंपनी मार खाती है वो यहाँ पे वैल्यूएशन है, जो मैंने शुरू से शेयर किया हुआ है कि देखो भाई नायका का जो बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है, और मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, बस जो यहाँ पे वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसलिए लोग यहाँ पे पीछे हटते हैं, जो यहाँ पे स्वाभाविक है। लेकिन यदि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप फंडामेंटल देखना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप पीछे हटोगे। तो बस यहाँ पे क्लियर है, जो लोग बिजनेस के पॉइंट से जा रहे हैं दिक्कत नहीं है, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाई फंडामेंटल क्या स्ट्रांग है या नहीं, तो यहाँ पे वैल्यूएशन हाई है इसीलिए लोग पीछे हट रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो नंबर जो आया है, जो लोग को ये लगता है कि सर क्या नंबर यहाँ पे वाकई खराब आते हुए दिखाई दिया है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मार्केट इस चीज़ को यहाँ पे निगेटिव जरूर से ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है कि नंबर में जो ग्रोथ है, प्रॉफिट देखा हम लोगों ने कि कितना अच्छा ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो बस आप यहाँ पे आराम से पेशेंस से होल्ड करो, ठीक है। और साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे नायका जो शेयर में आपको बहुत सारे जो ब्रोकर वो तक 50% तक का यहाँ पे टारगेट भी शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करें नीचे की तरफ तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले यहाँ पे क्या टारगेट देखने को मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे एक ब्रोकरेज के द्वारा 210 का टारगेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे जेफरीज आपको देती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे HSBC के जो तरफ से यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे 240 का देखने को मिल रहा है, और जो सारा जो टारगेट है वो यहाँ पे नंबर आने के बाद का टारगेट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसके पहले का टारगेट है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि और जो ब्रोकर जैसे कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से यहाँ पर 190 का टारगेट जो है देखने को मिला। तो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे नंबर आपको पीछे हटा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगा, और जो कंपनी का बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे सकता है। और कंपनी अपने जो है फैशन वाले जो सेगमेंट में भी फोकस कर रहा है और उसे इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को भी आप जरूर से नोट कर लेना कि पहले खुद से समझ लो कि क्या कंपनी के बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, उसके बाद आप यहाँ पर आराम से होल्ड कर सकते हो। यदि नहीं इंटरेस्ट है तो फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो चलो, होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।